बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। जितने देखते सुनने वाले हैं आसिफ न्यूज़ की वसातत से। और आज की ये वीडियो अपलोड करने का मकसद ये था कि अभी कुछ दिनों में हमारा वफाकी बजट पेश होगा। जून आ गया है, तो बजट के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। उस हवाले से मैं बात करूँगा कि हमारे जो मैं ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि हम उगी में रहते हैं, हमारा ज़्यादा वास्ता उगी के ताजरान के साथ है। मानसरा डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है, यहाँ पर सारे छोटे ताजर हैं। किसी का 10 लाख का कारोबार है, किसी का 5 लाख का, किसी का 2 लाख का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 नहीं तो 30 लाख का। मेरे ख्याल में चंद एक ताजर, दर्जन ताजर उगी में होंगे जिनका 50 लाख से ऊपर कारोबार होगा। बाकी लोग इस कैटेगरी से नीचे हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, बड़े जो ताजर हैं शायद उनको बचाने के लिए, या जो भी आप कह सकते हैं, कि उन पर जो सालाना टैक्स वगैरह वो देते हैं या शहरों में लगता था, अभी ये पॉलिसी बना रहे हैं। इसको उनको वाजे करना चाहिए कि जी 50 लाख से और पता नहीं इतने से ऊपर जो कारोबार होगा, हम उस पर जो है 5 करोड़ से ऊपर होगा, 20 करोड़ से ऊपर होगा, जितने करोड़ भी हैं, तो उन पर 20 करोड़ से जो नीचे कारोबार होगा उन पर फिक्स टैक्स जो होगा वो 25,000 रुपये होगा। तो देखें, 20 करोड़ से नीचे तो फिर हमारे 5 लाख वाला भी आता है, 10 लाख वाला भी आता है। भाई 20 करोड़ से नीचे कहाँ तक, पहले तो ये क्लियरिफाइड करें। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आप 20 करोड़ से नीचे वाले, उसमें 1 करोड़ वाला भी आ गया, 50 लाख वाला भी आ गया, अगर उस पर आप 25,000 रुपये फिक्स टैक्स लगाते हैं तो गरीब का तो बरगस निकल जाएगा, छोटे ताजरों का। सीधी सी बात है, आप जो अरबपति ताजर हैं उनको बचाने के लिए अगर उनका बोझ छोटे ताजरों पर डाल रहे हैं तो ये सरासर जुल्म है। इस पर मैंने अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी अजमल बलोच साहब की, वो भी ठीक फरमा रहे थे कि भाई जो बड़ी सनतें, जो अरबों के कारोबार हैं, उन पर एक जायज टैक्स आप अरसा दराज से ले रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कम, उससे हमारा फर्क नहीं है। मसला ये है कि हम उगी में रहते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, किसी का 10,000 किराया, 20,000, ज्यादा से ज्यादा 30,000, किसी का 5 लाख, 10 लाख नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 50 लाख का कारोबार होगा। अब आप 20 करोड़ से नीचे वाली कैटेगरी पर जब आते हैं तो मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या बेचारे का 5 लाख का कारोबार है, समोसा चाट का कारोबार है, वो भी आपको फिक्स 25,000 टैक्स देगा? ये तो सरासर जुल्म है, ये तो उसका गला घूटने के बल्कि तबाही के बराबर है। पहले से आप लोगों ने जो हम पर मेहरबानियां कर दी हैं, पूरी दुनिया में देखें, इंडिया में पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा, हमने एहतजाज भी किया, जंग का समा था, हम मानते हैं वो खत्म हो चुका। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान में जो रेट है पेट्रोल और डीजल के, वो गरीबों का गला दबाने के बराबर है, वो आप नहीं कम कर रहे। हमें तो अफसोस ये होता है कि आपकी जो माशी पॉलिसियां बनाने वाले लोग हैं वो कौन है और आपको क्या, वो आपको डुबोना चाहते हैं। देखिए, मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, अगर आपने अपनी बका भी चाहनी है, आपने अपनी बका देखनी है कि हमारी भी बका हो, आगे 2.5 साल बाद आपने दोबारा इलेक्शन में उतरना है, आपने अवाम के आगे जवाबदेह होना है, तो मेहरबानी करके फिर अपनी पॉलिसियों पर गौर करें, नहीं तो आप खुद अपने आप को डबो रहे हैं और फिर आपको तिनके का सहारा भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली जो निर्ख यहाँ चल रहे हैं, गरीब का वैसे भी बेड़ा गर्क हो चुका है। दिहाड़ीदार बंदा तो मर चुका है, यकीन माने 500,000 रुपए दिहाड़ी वाला इस दौर में जो जिंदगी गुजार रहा है वो हमें पता है, आप लोगों को नहीं पता। मुफ्त बिजलियां कोई और जलाता है, निकलती हम गरीबों में से। मुफ्त बिजली कहां पर चलती है सबको पता है, बड़े बड़े अशराफिया मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त डीजल, और सारा जो मलबा आता है गरीब पर आता है। खुदा के लिए इस बजट में अवाम पर कुछ रहम करें। आपको हम क्या वास्ते दें, अल्लाह के ही वास्ता दे सकते हैं कि कुछ जो है मेहरबानी करें, इस अवाम के साथ अपना सलूक बेहतर करें। मुझे नहीं पता आपकी पॉलिसीदान कौन है, आपकी पॉलिसीज कौन बनाता है, आपको ये डिक्टेशन कौन देता है और ये मशवरे कौन देता है, और ये दबोने वाली हरकतें आपसे जो है ये कौन करवाता है। कि देखें, पूरी दुनिया में पेट्रोल, आप पेट्रोल सस्ता कर सकते हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपए लीटर गिरा सकते हैं। आपने बढ़ाते वक्त एक रात में 150, दूसरी रात में 100 रुपए छलांग लगाई, 500 तक और 480 तक और 450 तक पहुंचाया, और आप हर 15 दिन बाद आकर 3 रुपए पेट्रोल और 2.5 रुपए डीजल, ये क्या मजाक बनाए हुए हमसे। इस तरह देखें, चीजें सस्ती भी नहीं होंगी। पता है क्यों? जब 5-5 रुपए पेट्रोल हफ्ते बाद, 20 दिनों बाद गिरेगा, किराए भी वही रहेंगे, फैक्ट्रियों के रेट भी वही रहेंगे, अजनास के रेट भी वो ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे। आप जब बड़ी छलांगे लगाएंगे ऑटोमेटिकली चीजों में फर्क आएगा। एक तो ये जुल्म है। मेहरबानी करके इस बजट से पहले कुछ होश के नाहन लें और अपने तेल, पेट्रोल, डीजल, बिजली के रेट दुनिया के साथ बराबर करें। हम इस दुनिया में ही रह रहे हैं, पाकिस्तान कोई अजीब सी जगह नहीं है, किसी और प्रयास में अंटार्कटिका में बर्फानी इलाके में वाक़ है। ये भी इसी एशिया का मुल्क है, इंडिया भी इसी एशिया का मुल्क है। जिस ईरान में जंग छिड़ी वहां पर इतनी तबाही नहीं हुई जितनी आप लोगों ने हमारा बर्दाश्त निकाल दिया।
तो हमें आप पर अफसोस होता है। मेहरबानी करें, बजट आ रहा है और मैं ये चीज कहता हूँ कि बजट में मुझे पता है हम लोग पहले से आपकी जो पाकिस्तान रात को वो न्यूज नाइट्स में और टॉक शो में जो वो बातें करते हैं, उनसे हमें यही बू आ रही है कि अब मजीद हम पर बम गिरेंगे, मजीद सिगरेट लोगों ने छुपा ली है, शैम्पूस छुपा ली है, ब्रांडेड चीजें जितनी भी हैं। मुझे पता है, मैं बाजार में होता हूँ, हमारी यूपी में शार्ट है, हाकी माचिस तक शार्ट कर दिए। क्यों? उन्हें पता है, कारोबारियों को भी पता है कि 500 रुपए फी कार्टन बढ़ने वाला है। जिसके पास 100 कार्टन पड़ा है वो 50,000 रुपए सस्ता क्यों बेचे, वो 10 दिन बाद क्यों ना बेचे। देखें, अफसोस का मकाम है इस मुल्क में कि जब भी बजट आता है चीजें गायब होती हैं। सबको पता है कि आप पर यकीन है, लोगों को पूरा मुस्तहकम यकीन है कि आप महंगाई करेंगे, इस वजह से लोग चीजें छुपाते हैं। मेहरबानी करें, अवाम पर रहम करें, इस बजट में सरप्राइज दें, खाने पीने की अशिया से लेकर इस्तेमाल की जो आम चीजें उनको सस्ती करें। और वो कब सस्ती होंगी? जब आप गैस, बिजली और पेट्रोल, डीजल ये चीजें सस्ती करेंगे। तो आपके मशरे वालों का तो मैं दोबारा कहूंगा, अल्लाह हाफ़िज़ है, और आपका भी इंशाअल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ होगा। हम किसी पर तनकीद नहीं करते, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के लोग, रात मेरे जो फ्रेंड हैं, जो आपकी जो गवर्नमेंट में पार्टी है उससे ताल्लुक रखते हैं, वज़ीर आला से ताल्लुक रखते हैं या मरकज से, वो खुद पोस्टें लगा रहे हैं कि हमारा जीना दोबारा हो चुका है, और आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे। यहाँ से डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। हमारी फरियाद अगर आप तक पहुंचे, आपके मशवरे वालों तक पहुंचे, तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क न करें, गरीब को जीने दें। गरीब के भी जीने का हक है। इस आवाम को 22 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ जितनी भी है, खुदा रहा इस आवाम को जीने दें। और ताजरों के हवाले से आखिर में मैं ये बात करूं कि बड़े ताजरों का मलबा खुदा रहा छोटे ताजरों पर न डालें। इस चीज को क्लियर करें कि ये कितना टैक्स होगा, किस कैटेगरी पर लगेगा, ताकि हमें भी समझ आए। फिर अगर हमारा एहतजाज करना हुआ हम उस तरफ जाएंगे और कबूल करना हुआ तो कबूल कर लेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो।